नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट रामानुजन टैलेंट टेस्ट मैथमेटिक्स में भाग लिए हैं उनके लिए मैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो ला चुका हूं। इस वीडियो में मैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सके, उस वीडियो को आप लोग देख सके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो देखिए हम लोग का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि रूट 1521 और प्लस रूट 2025 का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 84, ऑप्शन सी है 93 और ऑप्शन डी है 97। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले 1521 को देखेंगे तो ये है 39 का वर्ग, 39 का वर्ग है तो इसको हम लोग 39 लिख सकते हैं, 39 का स्क्वायर और रूट चढ़ा देंगे प्लस। और 2025 देखेंगे तो ये है 45, 45 का ये है वर्ग तो 45 का स्क्वायर कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए 39 स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 39 प्लस ये 45 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप लोग के एग्जाम में टोटल 1/4 माइनस मार्किंग है, लेकिन छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चनों को एकदम राइट बनाकर उसको सही करना है और जो ना आए उसको सबसे लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, टाइम बचेगा तब। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि x और y दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्याएं हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 और x इंटू वाई बराबर 20, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में ए है कि 61 होगा, कि ऑप्शन बी है कि 81 होगा, कि ऑप्शन सी है 71 होगा और ऑप्शन डी है 101 होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को दिया क्या क्या है। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 41 और एक्स इंटू वाई का मान दिया है 20 और हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ये है फॉर्मूला ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। तो उसका मान क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और देखिए इसका मान हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 41। तो यहाँ पर हम लोग 41 लिख देंगे। और देखिए 2 है तो 2 पहले से लिख देंगे और x इंटू वाई का मान कितना दिया है 20 और तो 2 गुने 20 कर देंगे। उसके बाद देखिए 41 प्लस 2 गुने 20 बराबर 40। अब इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 40 40 80 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा बी में दिख रहा है कि बी ऑप्शन 81 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो हम लोग को दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान और दिया गया था x इंटू वाई का मान 20 दिया गया था, तो हम लोग 20 लिख लिए। और जो पूछ रहा है वो किसी ना किसी फार्मूला पे रहता है तो उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फार्मूला यहाँ पर देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला था, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका मान होता है। तो इसको हम लोग फार्मूला पर सेट कर लिए और जिसका इसका मान दिया था उसको रखकर हम लोग आंसर निकाल लिए। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है क्वेश्चनों को। सबसे पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा जाता है और जो गिवन रहता है उसको ही लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल हमारा क्या है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि 2 का पावर x बराबर 256 तो x का मान क्या होगा। 2 का पावर x बराबर 256 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
एक ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 का पावर कितना रखा जाए कि 256 हो जाए। 2 का पावर कितना रखा जाए कि 256 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, यानी कितना 2 हो गया, 3 3 6 2 8, यानी 2 का पावर अगर हम लोग 8 करते हैं तो 256 आ जाएगा। या हम लोग 256 को तोड़ लेंगे, तो 256 को तोड़ेंगे तो इसके जगह पर ये आ जाएगा, यानी 2 का पावर अगर हम लोग 8 रखते हैं तो हम लोग का 256 मान हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया। 2 का पावर 8, सॉरी 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 8, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी x बराबर 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिए हम लोग 8 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया है, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या का 40% और 60% का योग 320 है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 40% और 60% का योग 320 है तो वो संख्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या का, तो हम लोग को मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x का 40% क्या होगा, x का 40% होगा x इंटू 40%। तो x इंटू 40% को हटा करके हम लोग बटा में 100 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 40x बटा 100 हो जाएगा 40%। x का 40% ये निकल गया। और अब हम लोग x का 60% निकालते हैं। तो वैसे ही x का 40% 40x बटा 100 आया, तो वैसे ही इसका 60% आ जाएगा 60x बटा 100। अब देखिए बोल रहा है कि योग, उन दोनों का योग 320 है, तो हम लोग योग निकालते हैं। तो योग निकालेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 40x बटा 100 प्लस 60x बटा 100 हो गया बराबर 320 बोला है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बटा में सेम है तो लघुत्तम हम लोग निकाल लेते हैं 100, और ये हो जाएगा 40x प्लस 60x बराबर 320 हो गया। अब 40 प्लस 60 बराबर 100x बटा 100 हो गया बराबर 320। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी x बराबर 320, जो कि ऑप्शन ए में हमको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए में 320 है। यानी वो संख्या 320 है। 320 का 40% और 60% का योग 320 ही आएगा, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आंसर ए 320 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चनों को पढ़कर उसका आंसर करना है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है कि दिया गया है कि x बराबर 3 और y बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2, पावर में 1/2 का मान होता है रूट, मतलब होता है कि रूट चढ़ा हुआ है। तो देखिए एक्स का मान भी दिया हुआ है और वाई का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्स का मान 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 4 वाई का मान दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16, और पावर में 1/2 है। तो पावर में 1/2 है, तो सबसे पहले 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और पावर में 1/2। अब आप यहाँ पर हो चाहे तो रूट चढ़ा सकते हैं, या 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 5 है। 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके भी एग्जाम में सवाल आते हैं, इससे टफ कुछ नहीं आएगा। ऐसा सवाल आएगा जो आपसे बन जाएगा, थोड़ा लॉजिक पर सवाल रहता है, ऐसे ही आप बनाएंगे तो बन जाएगा। और ये क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 7 के लिए है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहता है। ऐसे ही आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों से भी सवाल बन जाएगा। जो भी इस मेथड को पकड़ लिया कि कैसे बनाना है क्वेश्चनों को, तो एक भी प्रश्न उस विद्यार्थी से नहीं छूटेगा। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, और उनका HCF 6 है, उनका महत्तम समावर्तक 6 है। तो संख्याओं का LCM क्या होगा, संख्याओं का LCM क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF के बराबर होता है।
तो सबसे पहले देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 120 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग 120 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, और HCF होता है HCF गुणे LCM, और HCF 6 दिया है, तो HCF इसके बटा में आ जाएगा, यानी 120 बटा 6 बराबर LCM हो जाएगा। अब देखिए LCM ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, यानी LCM उन संख्याओं का 20 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नहीं लिखे हैं, या कि जो भी ऑप्शन में होगा 20 वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले याद करना होता है फार्मूला आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को फार्मूला का वीडियो चाहिए कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 7 है। 7 क्या है कि यदि 3x - 2y बराबर 5 है और x + y बराबर 6, तो x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x या y का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं जो कि दिया हुआ है कि 3x - 2y बराबर दिया है 5 दिया है, और x + y बराबर 6 दिया है। अब हम यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - y हो जाएगा। अब समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हम लोग x का मान 6 - y रख देते हैं, तो 6 - y 3 का ज्यों का त्यों रहेगा, तो 3 ज्यों का त्यों, और x की जगह पर 6 - y रख देंगे, और उसके बाद ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2y बराबर 5 हो जाएगा, 2y बराबर 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। 6 का 18 माइनस 3y हो गया, और यहाँ पर 2y बराबर 5 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 18 माइनस 3 2 5y हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। अब सबसे पहले 5 को हम लोग इधर बुलाते हैं, तो 18 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 5y, 5y हो जाएगा। अब देखिए 18 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 13 और 5y, तब y का मान कितना हो जाएगा 13/5, यानी y का मान आ गया 13/5। अब हम लोग समीकरण 1 या 2 में y का मान 13/5 रखकर हम लोग x का मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं कि x का मान आखिर में होगा क्या। तो सबसे पहले समीकरण 1 था x + y बराबर 6 था। अब y का मान आया था 13/5 y का मान आया था, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका मान। तो इसका y का मान यहाँ पर 13/5 रख देते हैं, तो x + 13/5 रख देते हैं बराबर में 6। अब हम लोग इसको उधर माइनस में भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 13/5। अब x बराबर हो जाएगा, इसका LCM निकाल लेते हैं हम लोग, तो 5 ये हो जाएगा, और ये 30 - 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 घटेगा 30 में से, तो हम लोग बचेगा 17/5, यानी x का मान आया 17/5 और y का मान आया 13/5, y का मान 13/5 और x का मान 17/5 आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में होगा 17/5 और 13/5 वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको बनाने के और सारे विधि हैं, जैसे आप इसमें गुणा करके इसमें 3 या इसमें 2 से गुणा करके बना सकते थे इसको, ये बराबर हो जाता तो ये कट जाता। ये इसमें आप 2 से अगर गुणा करते यहाँ पर 2x हो जाता, और यहाँ पे भी 2x हो जाता, और जोड़ते तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट कर देता, और ये बच्चा 3x + 2x, तो 5x बराबर 6 5 11 हो जाता है। तो ऐसे हम लोग बन जाता आंसर। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल है क्या। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चनों को बनाते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि ये बोर्ड मास से सवाल लिया गया है। बोर्ड मास से सवाल है कि 100/25 × 5 + 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने बोर्ड मास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 5 + 3 है, तो इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 100/25 × 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग भागा का काम करते हैं,
तो 100 भागा 25 कितना बार में ये कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो इसको गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32, 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 क्लास के लेवल में इतना ही इजी सवाल रहता है। इसी के इर्द गिर्द से आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं होगा। 12 क्लास का सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। जो आपके सिलेबस में होगा उसी से सवाल पूछा जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। 2 भागा 2 प्लस 1 2 इसका मान कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मान कितना होगा। हम कमेंट में जिनका आंसर सही होगा उसको हम लोग बता देंगे कि उसका राइट आंसर सही है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।